प्यारा सा संसार देने के लिए, प्यारा सा परिवार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हे ईश्वर, हमारे लिए जो कुछ भी शुभ है, जो कुछ भी हितकर है, उसे बिना मांगे आप हमेशा हमारी झोली में डालते जा रहे हैं। हे परमपिता परमेश्वर, आपके उपकारों की बहुत बहुत कृपा है हमारे ऊपर। आपके बहुत उपकार हैं। ये जीवन आपकी ही देन है प्रभु। ये स्वस्थ शरीर देने के लिए, ये सुंदर सा जीवन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हे ईश्वर, आपसे प्रार्थना है कि हमारा आपके ऊपर विश्वास हमेशा अटल रहे। हम सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर ही आस्था टिकाए रखें। हे प्रभु, हमसे जो भी गलती हो, हमें प्यार से, आशीर्वाद से, अपने स्नेह दुलार से क्षमा करके हमें अपना लीजिए प्रभु। हम आपके प्यारे प्यारे बच्चे हैं प्रभु। आपसे प्रार्थना करते हैं, सबका जीवन शुभ हो, सबका मंगल हो, सबकी सब मनोकामनाएं पूरी हो। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने ये पांचों तत्व बनाकर और उसके हमारे लिए उन्हें उपलब्ध करवाकर हम पर बहुत बड़ी कृपा की है। धरती माँ का बहुत बहुत धन्यवाद है, जो उन्होंने हमें इतना प्यारा सुंदर सा स्थान दिया है रहने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद है अमृत जल पिता का, जिनकी वजह से मेरा जीवन है। धन्यवाद है वायु देवता का, जिनकी वजह से मैं सांस ले पा रही हूँ। धन्यवाद है आकाश देवता का, जो मुझे ढेर सारा स्पेस देकर इन पांचों तत्व, चारों तत्वों को यथा योग्य बनाते हैं, मेरे जीवन के संरक्षण के लिए उपलब्ध करवाते हैं। धन्यवाद है सूर्य देवता का, जो अग्नि के रूप में मुझे जीवन देते हैं। धन्यवाद है प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपके उपकारों का वर्णन मैं शायद इस वाणी से नहीं कर पाऊं प्रभु। आपसे बार बार सिर्फ एक ही प्रार्थना है प्रभु, सबका जीवन मंगल हो, सबका शुभ हो, मेरे विचारों में शुद्धता हो, मेरे कार्यों में शुद्धता हो। मैं पवित्र मन से हर कार्य, हर कार्य पवित्र मन से करूं प्रभु। मेरे मन में सिर्फ और सिर्फ सबके सुख की कामना हो। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आज का दिन सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, खुशियों से भरा हो। आप सबको आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई हो, ढेर सारा आपका आज का प्यार, बहुत दुलार आपको हमेशा आज की तरह मिलता रहे। आज का दिन खुशियों से भरा हुआ हो। इसी शुभकामनाओं के साथ, मंगल कामनाओं के साथ आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। यस रेनू। थैंक यू ममता, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ये पिन किया हुआ है क्या तुमने? नहीं तो हाँ, मेरे इसमें आया हुआ है। एक मैंने किया नहीं है, वैसे आप अनपिन कर सकते हो मुझे। मुझे नहीं आता, एक अभी मिनट। म्यूट म्यूट किया हुआ है सबको बस।
कहो तो अनम्यूट करूं क्या? ये अनम्यूट तो कोई बात नहीं, लेकिन पिन हो रखा है तुम्हारा नाम ना। एक मिनट में जाके देखती हूँ, या तो मेरी तरफ से हो गया है। यस, माइट बी। तेरे को वो बनाया हुआ है ना उसने पोस्ट। यस, ना ओके। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम करेंगे सूर्य देव के, या कहो तो अग्नि तत्व के ग्रेटिट्यूड। अग्नि तत्व जो हमारे कहते हैं ना भोजन को पचाता है, और पूरी की पूरी इस धरती पे सूर्य का क्या काम है, या ये कहो सूर्य देव की इस रोशनी की वजह से ये पूरी सृष्टि चल रही है। और वो इतनी एक्यूरेट डिस्टेंस पर है जिसके कारण अगर सोचो बहुत नजदीक हो तो शायद ये धरती पर हम रह ना पाए। तो एक तरीके से धरती पर जो भी प्रकाश है उसकी वजह से हमारा ये जीवन संभव है, इस पूरी सृष्टि का जीवन संभव है। ना सिर्फ हमारा बल्कि इस पूरी सृष्टि का जीवन उसी की वजह से संभव है। अभी हम किचन में जो खाना बनाते हैं, आजकल बहुत सारी रॉ फूड क्लासेस चली हुई है, ऐसे बोलते हैं कि हम मनुष्यों का जो भोजन है वो एक तरीके से रॉ फूड ही है। तो लेकिन ना मिले अगर हमें पका हुआ भोजन तो क्या हालत हो जाती है। एक दिन फास्टिंग में हम कच्चा खाना खाते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल खाते हैं, तो अब हम मनुष्यों को आदत पड़ चुकी है कि हमको उस अग्नि तत्व की भी जरूरत है जहां पर हम अपने खाने को पचाते हैं, उस गैस पर किचन में। या तो एक वो भोजन, एक वो अग्नि जो हमारे शरीर के भीतर हमारे भोजन को पचाती है, एक वो अग्नि जहां पर हम अपने भोजन को बनाते हैं, और एक वो पूरा का पूरा कोस्मोस, पूरी सूर्य की रोशनी जिसकी वजह से हमको ये पूरा का पूरा कहते हैं सृष्टि पर जीवन मिला है, सबको, सारे प्राणियों को। तो आज हम उनका धन्यवाद करेंगे, दिल से धन्यवाद करेंगे उस अग्नि तत्व का, सूर्य के प्रकाश का। तो कैसे लिखेंगे ग्रेटिट्यूड? जैसा कि हम रोज लिख रहे हैं, कुछ देर हम सूर्य देव के लिए लिखेंगे, कुछ अपने भीतर की जो अग्नि तत्व है उसके लिए लिखेंगे। ऊपर अपना हेडिंग डाल लो, आज की डेट डाल लो, और सबसे पहले ये समय और जो स्थान मिला है इसके लिए धन्यवाद करेंगे कि मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ आज के इस शुभ दिन और समय के लिए। इसके कारण मैं अग्नि तत्व का धन्यवाद कर पा रही हूँ। मेरे को तो लिखे बिना नहीं रहा जा रहा, मेरे हाथ में जो पेन है ना वो इतने फ्लो के साथ चलता है। मैं आप सबको बोलूंगी, ये वाले जिन लोगों को ग्रेटिट्यूड लिखना है ना, ये वाले पेन खरीद लीजिए। मैं जब मैं लिखती हूँ ना मेरा मन करता है लिखती चली जाऊं, लिखती चली जाऊं। बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही स्लीक स्लिम। तो मेरा मतलब रुका नहीं जा रहा। मैं सबसे पहले अपने पेन का भी धन्यवाद करती हूँ, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। हम सभी करेंगे क्योंकि उसी की वजह से हम लिख पा रहे हैं। अपनी कलम पेन, जो भी है पेन का, जिसके कारण मैं अग्नि तत्व का धन्यवाद कर पा रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो सबसे पहले हम धन्यवाद करेंगे कि वो इतनी एक संतुलित दूरी पर है सूर्य। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ
सूर्य के प्रकाश का, जिसके कारण हम सब का पृथ्वी पर जीवन संभव है। संभव है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 3 बार दिल से धन्यवाद करेंगे। पैदा होते ही बच्चे को धूप लगाई जाती है, याद है ना? कितना इम्पोर्टेंट होता है, तो मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। सूर्य के उस प्रकाश का जो मेरे पैदा होने के बाद, सोचो छोटे से नन्हे से प्यारे से बच्चे और पहली बार सूर्य की किरणें आपके शरीर पर गिरी हैं, जो मेरे पैदा होने पर मुझे मिला है, वो पहली सूर्य की किरणें मुझे मिला। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ उस सूर्य के प्रकाश का जो बचपन में मालिश के बाद मुझे मिलता था ना। बच्चे को आराम से लिटा के धूप में लिटा दिया जाता था मालिश करने के बाद। मालिश के बाद मुझे मिला, और जिसके कारण मेरी हड्डियां आज भी मजबूत हैं। आज भी इतनी मजबूत हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ सूर्य के प्रकाश का, जिसके कारण इतने सारे मीठे मीठे फल पकते हैं। इतने सारे मीठे मीठे फल पकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जितने भी मीठे मीठे फल हमें मिलते हैं वो कहीं ना कहीं सूर्य के प्रकाश के कारण ही पकते हैं। हम जब रॉ फूड की क्लासेस में जाते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं कि रॉ फूड, वो कहते हैं नहीं, इसे रॉ फूड मत बोलो, ये परमात्मा की रसोई में पका हुआ भोजन है। हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, अरे रॉ, लेकिन वो रॉ नहीं होता, वो कहीं ना कहीं परमात्मा की रसोई में पका हुआ भोजन होता है। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ सूर्य के प्रकाश का, सूर्य के उस तेज प्रकाश का, जिसके कारण सारी सब्जियां सारे अनाज, एक साथ लिख लेते हैं हम, सारे अनाज, दालें, तिलहन का है। थैंक यू, थैंक यू।
मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ सूर्य के प्रकाश का, जिसके कारण मैं धूप में अपने कपड़े सुखा पाती हूँ, या हम धूप में अपने कपड़े सुखा पाते हैं। अनाज को धो के कैसे गेहूं वगैरह को सुखाते हैं, अनाज को सुखा पाते हैं। अगला लिखेंगे, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ सूर्य के उस प्रकाश का, जिसके कारण अनाज को, आजकल तो शहरों में ऐसे ही पिसवा लेते हैं डायरेक्ट, लेकिन हमने बचपन में तो कितना धोते थे, सुखाते थे, फिर जाके पिसवाते थे। यस, सुखा पाती हूँ। और अपने अचार पापड़ क्या क्या सुखाते हैं और बताओ धूप की रोशनी में। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ सूर्य की। मैंने सबको वो किया था, किस कोई ओपन ना कर पाए। तुम नहीं तुम तो हो, वो हो ना को होस्ट, बाकी लोग नहीं कर पा रहे होंगे। एक मिनट, यस अभी मैंने हटा दिया। यस, अभी आप भी एक, आप लोग भी एक एक बताओ। अब नेक्स्ट आपकी बारी है। मेरे पास तो बहुत सारे हैं, मैं लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ सूर्य के उस प्रकाश का, उस धूप का जो सर्दियों में हम सेकते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत आनंद मिलता है। जिसको, जिसमें बैठकर सर्दियों में मैं मूंगफली खाती हूँ। बैठकर सर्दियों में हम मूंगफली, ऑरेंजेस खाते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज नीलम ने भी हमारे वाला अच्छे से वो बंद करके बैठी हुई है कैमरा। नहीं, मैं हूँ क्लास में। मैं ये कह रही हूँ, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ सूर्य के उस प्रकाश का, जिसकी वजह से मुझे विटामिन डी मिलता है। रहते तो हम भी है नीलम, कैमरे की बात हो रही है। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ सूर्य के प्रकाश का, ये जरूर लिख लो, विटामिन डी मिलता है। ऐसे बोला जाता है कि विटामिन डी मतलब जितनी भी ये जो क्लासेस होती हैं इससे रिलेटेड, जो पंच तत्वों से रिलेटेड क्लासेस होती हैं, ऐसे कहते हैं जब सूर्य के प्रकाश में मान लो कीड़ा लग जाए किसी दाल में, किसी भी अनाज में, तो हम उसे धूप में रख देते हैं। तो हमारे शरीर को भी मतलब बिल्कुल ही एकदम से कोई भी कपड़ा नहीं पहनना, तो उन क्लासेस में इस तरीके से धूप में लिटाया जाता है, ताकि पूरे के पूरे शरीर के अंदर भी इस टाइप का कोई वायरस बैक्टीरिया है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो भी पूरी तरह ठीक हो जाता है। हमें ऐसे लगता है कि अरे जब अनाज के कीड़े निकल सकते हैं तो हमारा शरीर वो भी कितना पूरी तरह हील हो जाता है। तो उन क्लासेस में हमेशा ऐसा ही किया जाता है, धूप से, पानी से, इन्हीं पंच तत्वों से चिकित्सा की जाती है। तो जब मैं बच्चों को जॉन्डिस होता है तभी भी धूप में बिठाते हैं ना। पैदा होते ही बिल्कुल, हाँ। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ हाँ, मैं सूर्य से सोलर एनर्जी।
सोलर एनर्जी मिलता है। प्रकाश का जिसके कारण अच्छा, इस सोलर एनर्जी से हमें कितना सारा वो भी मिल जाता है, वो अपना खाना वगैरह पका पाते हैं। यस, हाँ जी। यस जिसके कारण और इतना टेस्टी फूड होता है ना वो। सोलर हाँ, एनर्जी से हमारे घर में प्रकाश होता है, हमारे घर के सारे इलेक्ट्रिकल्स जितने भी गुड्स yes। होते हैं वो चलते हैं। और वो याद है जब हम उधर गए थे माउंट आबू, तो वहां पे जो जितना भी खाना जो बन रहा था वो उसके अंदर बन रहा था, पता है। यस यस यस, याद है मुझे। यस, इसके उसका कारण टेस्ट अलग आता है काफी। इसका टेस्ट ही अलग आता है। मेरे यस। बचपन में एक ऐसा वो था, कुकर तो क्या कहेंगे, बर्तन, जिसके अंदर मेरा ब्रदर एक्सपेरिमेंट करता था एकदम जून वगैरह की धूप में, और वो खाना पक जाता था, खिचड़ी टाइप बना। इलेक्ट्रिसिटी भी मिलती है ना उसी से, हाँ, यस। इलेक्ट्रिसिटी भी उसी से चलती है ना। yes। जो खेतों में भी सोलर सिस्टम लगाते तो उसी के ऊपर पानी की मोटर वगैरह चलाते हैं। हाँ, आजकल तो हर कहीं सोलर एनर्जी हाँ, इस्तेमाल अभी हो तो रहा पूरी बड़ी बड़ी प्लेटें, पूरी छत भरी रहती है जिधर भी जाओ। है। हाँ हाँ, वही वही। हाँ, ट्रेन के ऊपर भी मैम, ट्रेन के ऊपर भी लगा रहे हैं ताकि हाँ ट्रेन में जो है फैन इलेक्ट्रिसिटी और चल सके। कितना नेचुरल और कितना अच्छा है, नहीं। मैं हाँ, दिल से ट्रेन धन्यवाद। के ऊपर भी लगा रहे हैं आजकल सोलर, वो जो है ना। ट्रेन का भी लिख दो। मैं हाँ दिल जी। से धन्यवाद करती हूँ। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ सूर्य की उस प्रकाश और धूप का जिससे मैंने केरी का मुरब्बा बनाया। क्या बात है। धन्यवाद धन्यवाद। कीवी का मुरब्बा तो हमने कभी खाया ही नहीं है। बहुत इजी मेथड है। किसने नहीं खाया? नीलम ने। हाँ, आंवले का खाया है। कैरी का भी बहुत अच्छा बनता है। कैरी दूसरे बोल रहे हो, प्रकार से कीवी बोल रहे हो? कैरी कैरी। कैरी है। कैरी, अच्छा मैंने कीवी सुना था। वही नहीं मुझे नहीं, लगा कैरी नीलम ने। मैंने भी कीवी ही सुना था। कैरी। जैसे मलगोबा केरी, इंडियन तो तोतापरी कैरी कैरी, आती है ना, इंडिया ही उसको। कैरी होती है ना। यस। और हम्म। बताओ क्या क्या करते हो? मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ सूर्य की उस रोशनी की वजह से धरती पर सीजन बदलते हैं, ऋतु बदलते हैं। सूर्य के प्रकाश का जिसके कारण ऋतुएं बदलती हैं। मौसम बदलते हैं, मौसम। हाँ, शाम सुबह भी तो होता है। और दिल से धन्यवाद करती हूँ धन्यवाद। सूर्य के उस प्रकाश का जिसकी सुबह सुबह मैं जल चढ़ाकर आराधना करती हूँ। सुबह सुबह आराधना करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ सूर्य के उस प्रकाश का जिसको धन्यवाद। जल चढ़ाकर या अर्घ देकर मैं अपना उपवास पूरा करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ सूर्य के उस प्रकाश का
दिल से धन्यवाद। और बताओ क्या क्या कर पाते हो? मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ सूर्य देवता का, जो सवेरे उठते ही साथ हमें दर्शन देते हैं। धन्यवाद ये हमेशा धन्यवाद नए सवेरे का उदय करते हैं या? यस। धन्यवाद। हमेशा हमें एक नए सवेरे का, एक जीवन का नया सवेरा हमें रोज मिलता है। दिल से। उठने की चाह होती है, जैसे ही धूप आई नहीं कि अभी तो कितनी जल्दी उड़ जाते हैं, धूप का इंतजार ही नहीं करते। सूर्य के प्रकाश का जो डाइंग के कपड़े होते हैं ना, उनको सुखाते हैं। यस, जो डाई करते हैं कपड़े के कारण हम डाई वाले सभी कपड़े सुखा पाते हैं। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ जिसके तेज प्रकाश में हम जल चिकित्सा के लिए है ना कलरफुल पानी बना पाते हैं। बहुत सारा देखा, कलरफुल बोतल में रेड कलर बोतल, ब्लू कलर बोतल, बहुत सारे थेरेपीज होती हैं ये। या तो यस। व्हाइट कलर की बोतल पे उस कलर का पेपर लगा दिया जाता है, या फिर उस कलर की बोतल को लेके पूरा दिन धूप में रखा जाता है और फिर उस पानी को पिया जाता है, तो उससे काफी सारी हीलिंग होती है। काफी सारी जो डिजीज होती है उनके लिए वो बहुत हेल्पफुल होती है, तो जल चिकित्सा में भी होती है। और मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ सूर्य के उस प्रकाश का जिसके कारण आप बहुत सारे ना अचार, पापड़, मंगोड़ी क्या क्या सुखा पाते हो। मैं एक ऑयल बनाती हूँ जिसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स डाल के धूप में रख देते हैं। यस, फिर तो वो धूप में 3-4 दिन सूख के उसमें सारी क्वालिटीज उसकी बढ़ जाती है, प्रॉपर्टीज। फिर वो हम बॉडी में लगाते हैं। लिखो, मैं दिल से धन्यवाद करते हूँ सूर्य के उस प्रकाश का जिसमें मैं अपने बालों के लिए, शरीर के लिए नेचुरल ऑयल्स बना पाते हैं। और सर्दियों में मैं जाकर अपने बाल सुखा पाती हूँ, वो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगता है। जब बहुत सर्दी होती है ना, लगता है जिस दिन धूप आएगी तभी मैं सर धोऊंगी। धोते तो हैं बट उस दिन कुछ धो के सुखाने का अलग ही मजा आता है। मैम पेड़ पौधे खाना बना पाते हैं। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ उस सूर्य के जादुई प्रकाश का, जिसके कारण पेड़ पौधे अपना भोजन एक स्वयं एक मिनट बनाते हैं। रुको थैंक यू अपराजिता, एक थैंक यू। मिनट रुक जाओ, आवाज नहीं आ रही, मैं सबको म्यूट कर। अभी ओपन करो अपना, अभी बोलो। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ उस जादुई सूर्य के प्रकाश का, जिसके कारण पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। नेक्स्ट लिखा है, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ सूर्य के प्रकाश का, जिससे हमारी आंखें सभी वस्तुओं को आसानी से देख पाती हैं। वाओ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
वेलकम, थैंक यू। तो शायद अपराजिता आप ही के घर से आ रही है आवाजें ना? यस। मेरे 31 हो गए, वाओ। नहीं, 21, सॉरी। हाँ, इतनी जल्दी कैसे हो गए 31? अभी 21। तो हम 19th पे हैं। फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट्स में धूप की वजह से, जिसकी वजह से खाना बनता है। वो अपने भोजन को खुद बनाते हैं और हम लोगों के लिए भी बनाते हैं। देखो, माँ प्रकृति के। नीलम, मैं दूसरे वाले फोन से ज्वाइन करती हूँ, मैं है ना उसका वो दिखाऊंगी। करो, लेकिन इस पे रहना तुम। हाँ, इससे कहाँ नहीं जाऊंगी। और लिखो, क्या लिखेंगे? मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ सूर्य के उस प्रकाश का, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ उस प्रकाश का जिसकी वजह से लकड़ियां सूखती हैं और हम हवन करते हैं डेली। और मैंने अगर लिखा, लकड़ियां सूखी नहीं होती हैं तो फिर हमें बहुत मुश्किल होती है हवन करने हाँ में। बहुत आता है, आंखें जलती हैं। यस। तो क्या बोलते हैं, एक तो मैंने लिखा कालीन वगैरह सुखा पाते हैं, धोकर हम कालीन सुखा पाते हैं। और यस, हवन की लकड़ियां, और उन सूखी हुई लकड़ियों से पूरा घर का जितना भी फर्नीचर बनता है वो उन्हीं से बनता है ना? जितना भी हमारा लकड़ी का फर्नीचर बनाया जा रहा है। धन्यवाद सूर्य के उस प्रकाश का, जिसके कारण देखो, माँ प्रकृति का धन्यवाद करने से हमको इतने बढ़िया बढ़िया मौके मिलते हैं, इतने सुंदर, जैसे कि ममता बैठी हुई है इतने सुंदर गार्डन में। मैं अपनी एक छोटी सी, अभी जो मैं गई थी वो क्लिप शेयर करना चाहती हूँ। मेरे को बनाओ जरा नीलम, इस वाले मोबाइल पे को होस्ट बना दो। रेनू, तुम होस्ट हो, तुम खुद बन सकती हो। अच्छा, मैं हूँ क्या? हम्म। तो फिर तो मेरा सारा वो आ रहा होगा। अच्छा, हाँ, मैंने देखा नहीं, मुझे लगा मैं को होस्ट हूँ। तो ठीक है, देखो मैं अपना अभी एक वो शेयर करती हूँ। पहले मुझे कंप्यूटर का, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है रेनू। मेरा माइक बंद था ना? हाँ। हाँ। अभी ना कुछ दिन पहले जब से हम ये लिख रहे थे, अब बारिश का मौसम होता है तो कैसे मन में एक होता है कि कहीं तो चले जाएं घूमने के लिए, बीच बीच में ऐसे मन होता है ना कहीं तो जाना है, पूरा माँ प्रकृति के बीच में कहीं ऐसे अच्छे से घूमने के लिए। दिमाग में भी नहीं था कि ऐसे, हालांकि इधर जाना था ये तो पता था, पर इतना सुंदर ब्यूटीफुल प्लेस होगा ये नहीं पता था।
तो वो कहते हैं ना, पूरा का पूरा बारिश का भी खूब छिक्कर मजा लिया, बारिश में भी नहाए, लेकिन फोन नहीं था क्योंकि मैं एक साइलेंस रिट्रीट में गई थी, जाते ही मेरा फोन ले लिया था। और जिस दिन वापस आए उस दिन हमें, मुझे लगता है 1 घंटे के लिए फोन मिला होगा, नहीं तो बहुत टाइम एंजॉय किया। सबसे मेन ये था, जाते ही हमें चप्पल उतारने को बोल दिया कि चप्पल आपने नहीं पहननी है पूरा रिट्रीट में। तो अभी जो लोग महाराष्ट्र से हो, इधर से होंगे, मुंबई के आसपास खोपोली में ये प्लेस था, गगनगिरी आश्रम था, गगनगिरी महाराज का। इतना सुंदर आश्रम, मैंने नाम भी नहीं सुना था पहले, फर्स्ट टाइम नाम सुना। बीचों बीच है ना, नदी तो क्या बोलेंगे, पानी बहता है, अब उसको क्या बोलेंगे, जैसे दो प्लेसेस के बीच में पानी बहता है। बहुत ज्यादा वीडियोस तो नहीं बना पाई मैं क्योंकि 1 ही घंटे का टाइम था, लेकिन इतना सुंदर मंदिर था। जैसे अब ममता जाती है ना इसको, हवन वगैरह, वो अग्निहोत्र वहां पे चलता ही रहता था। इतने सारे पंडित वगैरह मंत्र उच्चारण करते रहते, सुबह शाम आरतियां चलती थी। और बहुत ही सुंदर आश्रम था, और नाम भी नहीं सुना था मैंने तो पहली बार। तो मैं कुछ थोड़ा सा 1-2 वीडियो शेयर करती हूँ अपने, बहुत ही थोड़े से बनाए थे लास्ट मोमेंट पर। खपोली में था क्या रेनू ये? खोपोली में। ओके। आवाज, यस। ये देखो, सबसे पहले तो जाते टाइम ना मुझे ये नंबर मिला, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। ये गाड़ी ना कंटिन्यूअस आगे ही चलती जा रही थी। मैंने कहा वाह, एक तो सबसे बड़ा मुझे यही मैजिक लग रहा था, और दूसरा ये तो फ्रेंड थी, ये मैंने बनाया था, देखो। पूरा बंदर बैठे हुए थे, 100 से भी ज्यादा मंकीज थे, वो भी तो कहते हैं ना, चारों तरफ बैठे थे। एक केव है, काफी ऊपर ये केव दिखाई दे रही है। हम लोग बैठने को थे पास। पूरा बगीचा है इसके, तो बहुत सारे तो शायद कुछ नहीं है। शायद इधर ये दोनों तरफ है ना, पानी बह रहा था इसके, ये बीचों बीच बना हुआ था मंदिर, मतलब आधा एक साइड में था, आधा एक साइड में, और बीच में ये पूरा पानी बह रहा था। तो ये भी एक अच्छा था। तो सबसे मेन क्या था कि जब मैंने ये देखा, जब दिल से कोई ऐसा ना, ऐसे सबसे बड़ी चीज ये थी कि कंटिन्यूअस एकदम से बेयर फुट है ना, कोई पैरों में चप्पल नहीं थी। तो चलते ऐसे, मुझे शुरू में तो ऐसा लगता है कि अरे नंगे पैर चलना पड़ रहा है, थोड़ा मन में आता है, लेकिन धीरे धीरे कैसे वो मतलब जैसे पृथ्वी है ना, कैसे आपके अंदर से एक अलग सी एनर्जी, आपका और उसका कैसे कनेक्शन हो जाता है। स्टार्टिंग में मुझे नहीं अच्छा लग रहा था कि मुझे हर जगह नंगे पैर जाना पड़ रहा है। केव्स में भी गए तो वो जो वे वो होती है ना धरती, कैसे वो एनर्जी आपको फील होने लगती है, ऐसे लगता है आप मर्ज हो रहे हो पृथ्वी के अंदर ना, मर्ज हो रहे हो, चलते 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 चलते, क्योंकि साइलेंस है, आप बोल नहीं सकते, आप अपने खुद के साथ हो। और पहले दिन इतना कुछ नहीं फील हुआ, लेकिन नेक्स्ट डे से हर पत्थर हर पेड़ ऐसे लग रहा था
कि मर्ज हो रही हूँ मैं हर चीज के अंदर ना। इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। कोई मोबाइल नहीं, किसी से बात नहीं करनी, कोई आई कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं। तो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस। बहुत ऊंचाई पर एक केव बनी हुई थी, काफी ऊंचाई पर। वहां पर भी जब चल के जाना था तो बीच में बहुत सारे पत्थर थे। ऐसा होता है ना, कंकड़ होता है, एकदम ऐसा रोड था, तो ऐसे लग रहा था पैरों में बहुत चुभ रहा है। तो फिर ऐसे साइड में स्लाइड होती है इतनी इतनी ना, ऐसे ऐसे करके स्लाइड बनी हुई थी नीचे। वो क्योंकि ऊपर था ना इतना, फिर थोड़ा सा ऊंचा करके, फिर थोड़ा सा ऊंचा करके, फिर इस टाइप से। तो पता नहीं मेरे मन में क्या आया कि इधर तो बहुत चुभ रहा है, तो चलो इसके ऊपर चढ़ चढ़ के जाते हैं। और सच में पता नहीं, जैसे वो मंकीज वाली फीलिंग आ रही थी कि पूरा का पूरा रास्ता ना मैं वो साइड से चढ़ चढ़ के, जैसे सीढ़ियां चढ़ते हैं ना, तो वो सीढ़ियां तो नहीं थी, वो एक अपने आप में। और अंदर से ऐसा लग रहा अरे सच में मैं तो बच्चा बन गई हूँ, किसी से बोलना तो था ही नहीं, अपने आप से ही बोल रहे हैं, चुप नहीं है। ऐसे हम सोचते हैं ना कि हम चुप हैं क्योंकि बाहर किसी से बात नहीं कर रहे, लेकिन नहीं, हम अपने साथ बातें करते हैं। 2 से 3 तीसरे दिन मुझे थोड़ा सा ऐसे स्टिलनेस आई कि मेरे विचार कम हो रहे हैं, मैं खुद से बातें करनी कम हो गई है मेरी। पहले भी किया हुआ है मौन तो, बट जब उसके नेचर के बीच कंटिन्यूअस बेयर फुट चली ना, वो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था। और वो मंकी को देख देख के, वो मंकी वाली जो हरकत, चढ़ के भी मैं कॉर्नर से गई और उतर के भी मैं से जंप मार मार के नीचे उधर से आई। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा वाह ये तो एकदम मजेदार है। तो जैसे ही हम धरती माँ के सच में प्रकृति के शुक्राने करते हैं, तो वो अपने आप खींचती है, आपको बुलाती है। तो ये मुझे लगा कि पहले भी गई हूँ घूमने, ऐसा नहीं है बहुत बार, लेकिन इस बार जो एकदम से कहते हैं ना नेचर के अंदर मर्ज होना, क्योंकि रेनी सीजन था, ज्यादातर ड्राई सीजन होता है। अगर आप बेयर फुट भी चल रहे हो तो वो एक गीलापन नहीं होता मिट्टी के अंदर, कभी आप ग्रास में चल रहे हो तो वो सब ड्राई ड्राई होता है। तो इस बार ऊपर पानी नीचे पानी, कहीं गीला कहीं सूखा, तो वो मुझे बहुत एक अलग सा एक्सपीरियंस लगा। सबको, मतलब मुझे बरसात के मौसम में वैसे घूमना पसंद है, लेकिन इस तरीके से तो फर्स्ट टाइम लगा कि हाँ यार कुछ तो अलग किया मैंने, एकदम हटके किया। क्योंकि इतनी बार घूमने गई हूँ, ऐसा एक्सपीरियंस पहले कभी नहीं हुआ। और मंकीज को देखा मैंने कि मंकीज क्या करते हैं, 100 से भी ज्यादा मंकीज थे। अभी ये जो पूरा रेलिंग था ना उस दिन, बहुत सारे, सब है ना पत्ते खा रहे थे। हम जैसे सोचते हैं ना बनाना खाते होंगे, मैंने पहले कभी नहीं देखा। एक मंकी ने 20 से भी ज्यादा ऊपर तोड़ रहे हैं खा रहे हैं, तोड़ रहे हैं खा रहे हैं। तो आधा घंटा कहते हैं ना मंकी लीला, तो वो लीला बैठ के देखा। और इतना अच्छा लगा, ओ ये पत्ते खा के अपना पेट भरते हैं। पहले मैं सोचती थी शायद फल खाते होंगे कहीं से तोड़ के, लेकिन नहीं, उन्होंने उन पेड़ों से बहुत सारे पत्ते तोड़े सबने। पूरा ऐसे लगता है ना पत्ते तोड़ तोड़ के वो पेड़ ही खाली कर दिया, मतलब अलग अलग पेड़ों से। तो बहुत सारे पत्ते खा रहे थे, शायद वो उनका मॉर्निंग टाइम था, 8 साढ़े 8 बजे। तो उन्होंने ढेर सारे, सबने, छोटे 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 बेबीज भी थी, इतने छोटे छोटे, कम से कम सबने, एक मंकी के पास ऐसे कम से कम 8-10 बेबीज भी थे उसके अंदर। और उनका वो लीला को देखा आराम से आधा घंटा बैठ के, वाह क्या चल रहा है। तो बड़ा अच्छा सा एक्सपीरियंस था, मजा आया। तो अभी इसलिए है ना, जितना ज्यादा माँ प्रकृति का धन्यवाद करते हैं ना, तो सच में हमारा ये शरीर उसी से बना है, और वो हमको उतना ही अपने और करीब, क्योंकि पहले भी घूमी थी मैं, लेकिन इतनी ये बोलेंगे ना, इतना अपनापन कभी महसूस नहीं किया था। ऐसे लगता था कि, मतलब बेयरफुट भी चली थी, ऐसा नहीं है, कई बार पिरामिड वैली में भी चली थी, पर ये शायद गीला था ना जो पूरा का पूरा, उसकी वजह से मुझे कुछ अलग सी फीलिंग ऐसा हो रहा था। बहुत बार ऐसा स्टिलनेस आया कि सच में मैं मर्ज हो गई हूँ। मुझे ना मेरा पता है ना धरती का पता है, ना मुझे पेड़ों का पता है ना मेरा पता है। ऐसा लग रहा था सब कुछ एकदम ठहर गया है। अलग सा एक्सपीरियंस था। तो ऐसे ही जैसे धीरे धीरे अभी तो होंगे ना, हमें पहाड़ की मटेरियलिस्टिक चीजें मिलेंगी जो हम थैंकफुल होते हैं, फिर धीरे धीरे ऐसा लगता है कि हम ही प्रकृति बन गए हैं, हम ही उस नेचर के अंदर पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो गए हैं। तो ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा मुझे। तो चलिए लिख लेते हैं ताकि और मजे ले पाए। अभी तो कहते हैं ना एक एक बेबी स्टेप लेके जा रहे हैं, तो पता नहीं फिर और क्या नया एक्सपीरियंस हो। अच्छा रेणु जी, इस मंदिर का कुछ नाम है क्या जहाँ पे आप गए थे? मैं भी जाने वाली हूँ गगनगिरी खपोली।
अच्छा, सिर्फ वही गगन गिरी महाराज, यही बस नाम है? हाँ, गगनगिरी आश्रम बोलते हैं, गगनगिरी आश्रम खोपोली में ही है। आप जाओ, उसमें ठीक ना है, मुझे चांस केव मिलेगा भी तो है। हाँ, केव भी है, केव पे जरूर जाके आना, वो भी बहुत अच्छा है। और ऐसा नहीं है वहां पे मैं ऐसे मतलब नंगे पैर हम चल रहे थे वहां पे, पता नहीं कुछ श्रद्धा होगी, किसी ने भी चप्पल नहीं पहना था, जितने भी लोग घूमने आए थे। इवन 100 1500 के करीब सैटरडे संडे लोग आए हुए थे, बाकी दिन तो इतना नहीं थी पब्लिक। मुझे पता भी नहीं, मेरे को यहाँ 20 साल हो गए मुंबई में रहते, मुझे आज तक नाम भी नहीं पता था, मुझे पता भी नहीं था। तो देखो, अपने आसपास बहुत सारी अच्छा। चीजें होती है लेकिन हमें नहीं पता होता। थैंक यू मैम, आपके वजह से हमें भी देखने मिल गया और मजा लेने में हम भी बन गए। आप सही बात है, ये हाँ, बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन। नेचुरली हाँ जाके आओ, सच में बहुत मजा आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। बिल्कुल मैम, जाने का मन तो हो गया हम लोगों का भी अभी। बहुत अच्छा है, और खाना भी इतना सात्विक था उधर, दोनों तीनों टाइम हमने बिल्कुल आश्रम में ही खाना खाया था, बहुत शुद्ध सात्विक खाना था, अच्छा लगा। तो चलो और लिख लेते हैं, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। सूर्य के प्रकाश का आपने कभी वो कराई है क्या बोलते हैं, त्रिपाल वगैरह ऐसा प्लास्टिक पहना के सूर्य चिकित्सा ली जाती है, शायद किसी ने कभी कराई, बहुत वो भी बहुत अच्छे होते हैं। वो क्या होता है कि खाली आपका पूरा फेस बाहर रहेगा, जैसे हम वो कराते हैं ना सोना बाथ और वो, तो वो धूप के अंदर होती है, वो एक प्लास्टिक जैसा पहना देते हैं, खाली आपका फेस ओपन रहता है, और पूरे शरीर में इतने पसीने आते हैं, एकदम पूरा ऐसे टपकता है, ऐसे ना नीचे टपक के बहने लगता है, गिरने लग जाता है। तो वो भी सूर्य चिकित्सा अपने आप में बहुत वंडरफुल है, जिसमें बैठकर हम सूर्य चिकित्सा कर पाते हैं। आज सविता, सविता जी नहीं है ना, है क्या? हाँ है ना, सविता भी है। और बताओ, बाकी एक एक सबको बताना है अभी, मेरे को अपना उस पे लगाना पड़ेगा, दिखाई नहीं दे रहा कोई भी गैलरी व्यू पर, किस किस के। यस, आप बताओ सविता, सीमा जी, आपका कैमरा क्यों ऑफ है? रितु, जानवी, हेलो रेनू जी, मैं थोड़ा बाहर हूँ इसलिए वो नहीं कर पा रही हूँ। तो ठीक है, सूर्य के प्रकाश का आनंद। हाँ। हाँ, आप बोलो सविता। तो मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ सूर्य के प्रकाश का, जो घर में सारे दिन दिखाई देता है और उससे एक तरह की ऐसी एनर्जी मिलती है कि बहुत ही अच्छा महसूस होता है। और जब बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि भाई सूर्य नहीं आया है या कुछ भी है, तो इतना ज्यादा वो नहीं लगता, पर जैसे ही सूर्य की तरफ देखते हैं या जो भी महसूस होता है, वो एक अलग ही अनुभव होता है। तो मुझे तो शुरू से ये है कि घर में इतनी रोशनी होनी चाहिए कि सारे खिड़की दरवाजा से सूर्य जाना चाहिए। यस, तो दिन ईश्वर के, की दया से जी, यस, तो दिन ईश्वर के की समय दया ना से लाइट नहीं जलानी पड़ती, तो ये बहुत बड़ी हाँ बात है कि घर में पूरा प्रकाश आता है। हाँ, तो ईश्वर की मेहरबानी है कि जितने भी कमरे हैं उनमें कम से कम सब में सूर्य का प्रकाश आ जाता है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे करना चाहिए बहुत सारा धन्यवाद, क्योंकि हमको धूप नहीं मिलती, साल हो गए। तो, हाँ, हम हमारे में फ्लैट्स में ना धूप आती है सिर्फ गर्मियों के मौसम में, सर्दी के मौसम में नहीं आती। इससे धन्यवाद करती हूँ। और मुझे ये भी पता है क्यों, मैं घाटकोपर में रहती थी ना,
तो मैं कहती थी मुझे ये सूर्य की रोशनी बिल्कुल पसंद नहीं, चीख चीख के बोलती थी। मैंने कहा सुबह सुबह आ जाती है, खाना नहीं बना पाती, मुझे गर्मी लगती है, मुझे गर्मी लगती है। फिर भगवान ने कहा तू रह लेक के किनारे, और मैं घर के अंदर तो नहीं आऊंगा। रोशनी बहुत है घर के अंदर, अभी भी जैसे रोशनी बहुत है, लेकिन वाकई धूप नहीं आती है। तो हम क्या कंप्लेन करते हैं, हमको पता भी नहीं होता लाइफ में ना। कभी कभी ऐसा होता है, हम कंप्लेन करते हैं और भूल जाते हैं कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं बिल्कुल बेचारी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कभी कभी हमारा ही रीजन होता है। तो वाकई मैं इतने सालों से इस घर में रह रही हूँ और इसमें कभी भी धूप नहीं आती है, रोशनी बहुत जैसे है। कस्टम, हाँ कस्टम कॉलोनी वाले घर में भी सारे कमरों में इधर की साइड से धूप आपके आती थी। साइड में थे ना, बैक साइड हाँ में। हाँ, हाँ तो मैं वही है कि आपने बहुत अच्छा कराया है, वो एकदम से रिमाइंड हो रहा है कि हाँ ईश्वर की मेहरबानी है कि जो भी घर मिला उसमें हमेशा धूप आ ही जाती है, अगर धूप आ रही है तो यस। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत। मैजिक ना हमें कितना सुंदर सिखाती है कि जिस भी हाँ, चीज के लिए हम ग्रेटफुल होते हैं वो हमें भर भर कर मिलता है, और जिस चीज के लिए अनग्रेटफुल होते हैं वो हमें नहीं मिलता। मेरा तो ऐसे कहते हैं ना एकदम कोर बिलीव हो गया है कि यस, यहाँ मैंने बहुत सारा थैंक्स किया, क्योंकि जैसे मुझे मेरे घर से ना व्यू हमेशा बहुत सुंदर मिला है, और मैं हमेशा थैंकफुल रही हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ वाह कितना सुंदर दिख रहा है ना, कितना सुंदर दिख रहा है ना। तो हमने कहीं ना कहीं एक धन्यवाद किया, तो तब से लेकर आज तक ऐसा होता है कि घर से हमेशा व्यू मुझे सुंदर ही दिखता है। और जिस चीज के लिए, जैसे धूप के लिए, मुझे बहुत अच्छे से क्लियर कट याद है। मैं जब घाटकोपर में आई थी, मैं कहती थी कर्टन लगा दो, कुछ भी कर दो, मुझे धूप नहीं चाहिए घर में। मुझे ऐसा घर चाहिए जहां बिल्कुल धूप नहीं आनी चाहिए। और इतना दिल से बोलती थी कि वाकई नहीं आती है। तो अभी तो मेरी चाह है कि नहीं, होनी चाहिए धूप भी, हाँ, भले लिमिटेड टाइम के लिए हो। एटलीस्ट देखो रोशनी बहुत आती है। मैंने ऐसी भी मुंबई में बिल्डिंग देखी है जहां आप जाओगे ना तो दिन में भी लाइट जला के रखते हैं। तो एटलीस्ट हम्म। वी आर फॉर्चुनेट कि हमें दिन का प्रकाश पूरा मिलता है घर में, भरपूर मिलती है। और बताओ किस चीज के लिए धन्यवाद कर सकते हो? एक ये बारिश के बाद में एक, जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो एक सुंदर सा इंद्रधनुष रेनबो दिखाई देता है, उसके Yes, लिए बहुत सुंदर सुंदर। दिखाई देता है। मैं दिल से धन्यवाद करती तो हूँ। उसमें सभी कलर हमें देखने को मिलते नेचर के। यस, उस इंद्रधनुष का या उस रेनबो का, जिसकी सुंदरता देखते ही बनती है। और बताओ, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। सूर्य क्योंकि देव। बारिश में जो भुट्टे आते हैं, हेलो संध्या जी, आपका उनको चालू हो खाने गया? में जो मजा आता है। आपको मिल गया, ये ओपन हो गया आपसे कैमरा अभी, लिंक? तो आपने जो पर्सनल में ब्लू लाइंस में भेज रखा है ना, आपके पर्सनल वाले से ऑन हो गया। वाह, सही है। आपने क्या बोला? आपका एक्चुअली आपके पर्सनल वाला वो एक ही लिंक है ना, हाँ एक ही वो लिंक है ना आपका, उसी से डेली सेम, तो वही से कर लेती हूँ मैं। हाँ हाँ, सही है सही है। आपने क्या बोला अभी, ग्रेटिट्यूड क्या बोला, मुझे नहीं इसका समझ। एक सेकेंड, इसका रीजन ये है कि आपने नंबर सेव नहीं किया होगा नाम से, तभी वो जो ब्लू वो जो है ना ओ, मैसेज ओपन नहीं होता हैगा। आप किसी भी नाम से ये वाला सेव करेंगे ना, कोई भी नंबर, तब आपका वो वॉव ग्रुप से सेव है ओपन मेरे पास, होता। ग्रुप तो आपका वॉव ग्रुप से सेव है। तो फिर तो होना चाहिए, उसमें ग्रुप एडमिन का नंबर सेव है आपके पास? कई ग्रुप बार एडमिन का ग्रुप नंबर, एडमिन के नंबर, वो हो सकता है सेव नहीं हो दीदी, वो मैं कोई ट्राई भी करती एक हूँ आज। ग्रुप एडमिन, कोई भी ग्रुप एडमिन हो ओके उसका जो ओके भी है, उसका नंबर सेव हो तो ओपन हो जाता है फिर। ओके ओके, आई विल ट्राई। थैंक यू।
मैंने बोला था आज किस बारिश के मौसम में हम भुट्टे आते हैं ना, हाँ उनका आनंद लेते हैं। बेबी कॉर्न्स आते हैं ना, कॉर्न, यस यस स्वीट कॉर्न्स। यस, भुट्टा समझ आता है। मुंबई मुंबई वालों को भुट्टा बहुत अच्छे से समझ आता है। वड़ा वड़ा पाव और भुट्टा बारिशों की जान है मुंबई वालों के लिए। आप कहीं भी चले जाओ वाटरफॉल में, वहां पे अगर वड़ा पाव नहीं खाया और भुट्टा नहीं खाया तो समझो अधूरा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ सूर्य के उस प्रकाश का, देखिए उस प्रकाश का जिसने मेरे जीवन को भी खुद की तरह प्रकाशित किया है। मेरे जीवन को भी, आप लिख सकते हो मेरे जीवन को, नाम को। तो सूर्य के प्रकाश की वजह से रात होती है, हम सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, मतलब हमारी लाइफ को पंक्चुअलिटी मिलती है, सारे जीव जंतुओं को, मनुष्यों को एक अनुशासन की, मतलब एक अनुशासित लाइफ जीते हैं, पंक्चुअल लाइफ। हमें रात और दिन का पता लगता है ना, कब सोना है कब जागना है, कब सवेरा होगा कब रात। कहते एक दिन के अंदर ही हमारे जीवन का चक्र पूरा का पूरा है ना। दिन में सुबह भी होती है रात भी होती है, तो ऐसे जीवन चक्र भी ऐसे ही चल रहा है। कभी बहुत खुश होते हैं, कभी ठहराव आ जाता है, जैसे शाम होती है ना, कैसे कभी कभी लाइफ ठहरी ठहरी लगती है, फिर कभी कभी बहुत नीचे की साइड, फिर एकदम से नया सवेरा। तो जीवन चक्र भी हमेशा जैसे एक दिन चलता है ना, इसी तरह हमारे जीवन का चक्र भी ऐसे ही चलता है। अब जिसको अपनी लाइफ में खूब सारा प्रकाश चाहिए, वो रात को भी एकदम कहते हैं ना, चाहे फ्लड लाइट लगा लो। तो जिसने अपनी लाइफ में खूब सारी पॉजिटिविटी क्रिएट कर ली, वो रात को भी लाइट जला के पूरी रात मजे से रोशनी करके रह सकता है। बट सोचो तो देखो, रात को जैसे अंधेरे की जरूरत है, तो जीवन में अगर कुछ भी नीचे की साइड भी जा रहे हैं, तो वो भी हमें कुछ नया लेसन सिखा रहे हैं। अगर आप कहते हैं ना हमेशा अच्छा 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 होता रहेगा, तो उस अच्छे को महसूस करने का वो भी खत्म हो जाता है ना, फील आना। कभी भी ऐसा होता है कि थोड़ा सा मन उदास हो, उसके बाद खुशी महसूस हो, तो उसका एक अलग ही मजा आता है, ऐसे लगता है वाह कितना अच्छा लग रहा है। क्योंकि जब तक कहते हैं ना हमें दुख का पता नहीं है, तो हमें सुख का भी कैसे पता लगेगा। वो दुख है इसीलिए पता है कि हाँ इन दोनों में डिफरेंस है। तो इसी तरह एक जीवन चक्र में सूर्य का प्रकाश, रात का अंधेरा, चांद की रोशनी, हर चीज इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक अभी तो टाइम हो गया है आज का। अभी आप लोग देखो, आप लोग रोज लिख रहे हो, और तो ये 100% श्योर है, हमें तो पूरा श्योर है कि आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट हो ही रहा है। कि आपको जैसे उन्होंने बोला ना, ठंडी हवाएं मिली, सीमा जी बोल रही थी अभी कल परसों। जब हम किसी भी चीज का धन्यवाद करते हैं, थोड़ा सा करेंगे तो थोड़ा सा मिलेगा, बहुत ज्यादा करेंगे तो बहुत ज्यादा। और थोड़ा और ज्यादा कहते हैं ना, क्वांटिटी और क्वालिटी, इसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है कि आप कितना दिल से कर रहे हो। ऐसे नहीं आपने 100 ग्रेटिट्यूड लिखे, आप 10 लिखो, लेकिन जैसे ममता भी बोलती है ना, फीलिंग के साथ अगर आप उसे कर रहे हो, अगर फीलिंग डाली है, तो आपने 10 भी लिखे हैं ना, तो वो काम कर जाएंगे। और लिखते जा रहे हो लिखते जा रहे हो लिखते जा रहे हो मशीन की तरह, तो हो सकता है 100 भी लिख दिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं मैं बोल रही हूँ जी। हाँ सीमा जी, हेलो हेलो। बोलो। हाँ, मैं कह रही मेरे को तो अभी भी मिल ही रही है, मतलब ऊपर नहीं बैठने दे रही, इतनी लहरा रही है पेड़। मतलब मेरे को इतना बुला रही नीचे नीचे। मेरा ऊपर मन भी लग रहा है पेड़ों को देख के। यस। और
शाम को तो रुक नहीं पाती फिर मैं, अच्छा आ रही हूँ रुक जा। पहले क्या होता था ना, लहलहाती हवा में बैठ तो जाती थी पर थैंक्स कभी नहीं निकलता था, ऐसे लगता था मजा आ रहा है, अच्छा लगता है। तो वो भी एक टाइप का धन्यवाद ही है, ऐसा नहीं है। बट अब मुझे एक अंदर से एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आती है, वो आनी शुरू हो गई, वो मैंने पहले बता रही थी, मतलब पहले भी सब बातों का हम मुंह से नहीं बोल पाते, लेकिन अंदर से सारी वो अंदर से आत्मा बोलती थी। मतलब पॉजिटिविटी लाती थी वो, लेकिन हम कह नहीं पाते थे, मालूम ही नहीं था कि हमें ऐसे कहना है, धन्यवाद करना है, ये नहीं मालूम था। यस। एक बार अभी योगिनी जी ने किया था ना शेयर, वो कहीं गई थी बीच पे घूमने के लिए, याद है आपको? हाँ, हाँ मैम। इवनिंग क्लास में आप बता रहे थे कि मतलब बीच पे गए, एक अलग ही टाइप का मजा आया। अरे बाप रे, इतनी मजा आई थी मैम, वो 5 एलिमेंट सारे साथ में थे। वो सामने से धूप है, फिर बादलों में से वो सूरज भगवान निकल रहे हैं। अभी भी मुझे वही याद आ रहा था कि जब वो बादल बहुत रहते हैं और हम सनसेट देखने जाते हैं, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा निकलने बाहर आए तो इतना मजा लगता है कि ये भगवान, हम आपके लिए, तो आप सचमुच दर्शन देने आ गए हैं, ऐसा लग रहा था मुझे। और पानी में इतने खेल रहे थे, तो पहले तो कितने बार गए तब नहीं लगा इतना, पर उस दिन लग रहा था अरे आज तो सारे 5 एलिमेंट के साथ साथ है। सच में मैं तो भाग्यशाली हूँ कि मुझे एक साथ सब मिल रहे हैं। यस, एक्चुअली प्रकृति में जाते हैं ना तो कभी भी नोटिस करना, ज्यादातर पांचों एलिमेंट्स एक साथ मिल जाते हैं बहुत जगह, है ना। बहुत जगह से कोई पानी वाला प्लेस हो तो आप देखोगे कि मोस्टली सारे एक साथ मिल जाते हैं। और ये सही है कि अभी हम थोड़ा थोड़ा जान रहे हैं, अब जैसे जैसे इनके प्रति बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होते जाओगे ना, अब जब भी जाओगे नेचर में तो उसका मजा लेने का एक अलग तरीका आएगा। और अभी जैसे मैंने बोला ना अपना एक्सपीरियंस, आज जो था ये एक लेवल था, लेकिन हो सकता है धीरे 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 इससे अगला लेवल आएगा, फिर और अगला आएगा, तो हम हर घड़ी एक सीढ़ी और ऊपर एक ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। छोटा बच्चे को भी हवा आती है तो वो कितना खुश हो जाता है, ऐसा नहीं है कि हमने पहले इस माँ प्रकृति का मजा नहीं लिया, तब भी लिया था, बट धीरे धीरे हमारा लेवल अब बढ़ता चला जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो आप में से अभी कोई एक जल्दी से शेयर कर दो, किसने 5 एलिमेंट को बहुत अच्छे से एंजॉय किया अभी रिसेंट, ये ग्रेटिट्यूड करते करते। मैंने तो परसों भी किया मैम, जब हम बाहर जा रहे थे रिलेटिव्स के यहाँ, तो ट्रेन में बैठे बैठे मतलब बारिश का भी मजा ले लिया, वो हवा चल रही थी, आहा हा क्या मस्त, वाह इतनी वार्म मोमेंट मिल रही मैम मुझे तो और वहां जाके भी मतलब इतना सब लोग बोल रहे देखो आप आए बारिश लेके आए, मैं बोली वाह। पहले लगता था कि अरे बारिश में जाना पड़ रहा है, सारा नीचे भी ठंडा ठंडा और गिले गिले में घूमना है, पर उस दिन तो सच में मतलब इसमें आई ना ज्वाइन किया आपसे, तब से तो मुझे सब चीजों का बहुत आनंद मिल रहा है मैम, थैंक यू वेरी मच, सही में। थैंक यू योगिनी जी। रितु जी आप बोलो, आपका माइक ऑन कर लो। जी मैम नमस्ते। नमस्ते जी मुझे भी काफी अनुभव हो रहा है कि मैं लगभग जब पार्क जाती हूँ ना, पार्क भी नेचुरली जाने लगी। पहले मैं बताऊँ 10 दिन में एक बार जाती थी, बट अब ऐसा हो रहा है कि मैं ऑलमोस्ट सुबह भी 10-15 मिनट के लिए जा पा रही हूँ, कभी कभार आधा घंटा, और शाम को भी कई बार जा रही हूँ। तो और साथ में ना वो पानी छोड़ देते हैं ना घासों के लिए, तो पानी रहता है, धरती माँ रहती है, और हवा चल रही होती है, शाम का सूर्यास्त भी दिख रहा होता है, उगता हुआ सूर्य अगर सुबह है तो वो भी दिख रहा होता है, और हवा ऊपर आकाश सारी चीजें दिख रही होती है। तो वो भी मेरे लिए काफी अच्छा सा अनुभव चल रहा है अभी बहुत लगातार। और मैं बताऊं एक और नई चीज, मैं प्रेग्नेंट थी तब तो मैं ब्रह्म मुहूर्त में डेली नहाती थी और माला जाप भी करती थी, पर वो छूट गया था। अब जब से आई हूँ ग्रेटिट्यूड में ना, तो नेचुरली मैं इस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करने लग गई, तो मैं इतना आसानी से मेरा टाइम मैनेज हो जाता है। जबकि 6 बजे मेरी योगा क्लास का टाइम रहता है, उससे पहले मैं कभी कभार मेरे को ब्रेकफास्ट भी बनाना पड़ता है, किसी को जाना होता है तो मैं सारी चीजें आसाम से आराम से मैनेज हो जाता है सब कुछ, नहाना धोना जाप, पार्क में घूमना, और 6 बजे की क्लास इजीली, मुझे बहुत ही अच्छा मतलब अनुभव हो रहा है। यस एक्चुअली और तो और हाँ जैसे कि मैं कहीं अभी गई थी मॉल घूमने बच्चों को लेके, मैं जैसे भूल जाती हूँ ना ग्रेटिट्यूड करना रास्ते में, एक्सीलेटर, अव्यांश मेरा छोटा बेटा है 3 साल का, मुंह खोल खोल के जोर जोर से थैंक यू मेट्रो,
थैंक यू, ये थैंक यू, मतलब जो अगर टिकट दे रहा है रिक्शे वाले को थैंक यू बोल रहा है, मतलब सबको थैंक यू बोले जा रहा है पूरी रात से। मेरे लिए एकदम मतलब न्यू एक्सपीरियंस है ये चीज का। फ्रिज को, जब यहाँ तक कि मैंने फ्रिज को नहीं किया था थैंक यू, ये फ्रिज को छू के सहला सहला के कह रहा है थैंक यू। कटोरी खाने के लिए दे रही हूँ, कटोरी को छू छू के कह रहा है उसको थैंक यू। मैं कहा मेरे से ज्यादा तो इसी में थैंक यू समा गया है। ग्रेट ग्रेट। मैंने कहा लग रहा है कि यही आया है मुझे गाइडलाइन देने के लिए। सही है, सही है, बहुत सुंदर। ये बिल्कुल सच्चा है। जैसे मैं भी देखती हूँ मेरे बेटे के अंदर, मुझसे बहुत ज्यादा, वो तो बड़ा है, छोटा नहीं है, लेकिन उसके अंदर भी मुझसे तो बहुत ज्यादा है। अरे मम्मी, इवन मेरी जैसे डॉटर है, कभी कभी स्विगी से या कहीं से कोई सामान आया है ब्लिंकिट से, तो वो अपनी सिस्टर को बोलता है, तुमने उनको थैंक यू नहीं बोला, जाओ। उसको पकड़ के बोलते, जाओ पहले जाकर thank you। और वो उसमें नेचुरल है, ऐसा नहीं मेरे बोलने से या मैंने एक क्लासेस की है, उसके अंदर खुद के अंदर ही है कि हाँ हाँ नेचुरल आ गया। यस। तो बच्चों में ज्यादा नेचुरली है, तो वो उसको एकदम पुश करके, नहीं नहीं जाओ जाओ, अरे वो चला गया, नहीं नहीं जाओ तुम पहले बोल के आओ। तो अरे बच्चे देखिए मेरी वाले बेटी मतलब वो अभी बड़ी है, 13 साल की हो गई है। वो अब सीखेगी, यूं समझ लीजिए, तो वो इसी को देख के सीख जाएगी। वो कह रही है भाई बस हो गया बहुत। हमारे ग्रुप में सीमा जी है ना, मैं सीमा जी को भी बोलती थी, वो भी बहुत थैंकफुल रहती हैं। वो ना एक ही बार में, एक ही डायलॉग में थैंक यू, जैसे हम उनके घर से भी जाते, थैंक यू आप आए, बहुत अच्छा। मैं कहती बस सीमा जी यार बहुत हो गया, इतना मत करो, ज्यादा हो मैं इसको गया। खाना पीना ग्लास कुछ भी पकड़ाऊंगी ना, पूरे दिन तो मेरे को ही थैंक यू बोलता रहेगा। दीदी को भी थैंक यू, पापा को, मतलब सबको ही थैंक यू। इसका तो थैंक यू ऐसा लग रहा है जैसे कि गुड़ गुड़ में बस गया है ग्रेटिट्यूड। अच्छी बात है। बहुत अच्छा बहुत है। अच्छा, और कभी बहुत किसी को मना करने की जरूरत नहीं है। हम दुनिया में ना अच्छी चीजों को बड़ा ऐसे संकोच कर जाते हैं। नहीं हाँ, मैंने कहा सॉरी बेटा, मैं जब भूल गई, बोलती थी ना मुझे रेणु भी जी, जिसमें तो मैं रास्ते आपकी में तरफ को देखती रहती भूल थी, गई। रेणु जी फिर मुझे कहेंगी। मैं सच में ऐसे बोलती थी, "और बस करो देखती रहती ये थी। बहुत हो गया, इतना मत बोलो, हमें ये इतना ठीक है।" फिर मैंने क्या कहा, नहीं मैं तो बोल लूंगी भाई, तुमको अच्छा लगे ना लगे, मेरे को तो बोलना आया बस। हाँ, वो बोलते अच्छा रहते ऐसे बोल के। हैं। अब अरे कहती है, यार "अच्छा, अब तुम ही मुझे सुनो, मैं भी कुछ सिखाओ।" शेयर करती हूँ। मैं अब ये 5 एलिमेंट्स का तो है ही। हाँ कल मैं जी। ऐसी न्यूज तो चलती है, जब हस्बैंड घर आते हैं तो न्यूज चला ही देते हैं। तो मैं इतनी अपसेट हो गई वो न्यूज देख के ना, ईरान और इजराइल में वॉर हो रहा है, अमेरिका उसने कतर में अटैक। तो मैं सोते समय मैं यही कह रही थी, थैंक यू गॉड, सारे इजराइल ईरान को आपने शांत कर दिया, थैंक यू। और करते करते मैं सो गई, मैंने, और मैं भूल भी गई इस बात को। फिर जब ये ऑफिस जाने लगे, फिर इन्होंने न्यूज ऑन किया, तो उसमें पता चला सीज फायर ऐलान ऐलान हो चुका है दोनों कंट्री की तरफ से। मैंने कहा अरे ये तो रात भर में ही काम हो गया यार, शांति हो गई चारों तरफ। मैंने कहा ये बहुत अच्छा हो गया, मतलब ग्रेटिट्यूड करते हैं, थैंक्स भगवान को करते हैं, तो मतलब मेरे कहने से नहीं हुआ होगा, लेकिन मेरे दिमाग में ये हो गया कि मैंने प्रेयर की और वहां पे सीज फायर हो गया। नीलम, ऐसे मत बोलो कि मेरे कहने से नहीं हुआ। हमारा ईच एंड एवरी वर्ड, हम पूरे के पूरे कहते हैं ना, पूरी सृष्टि में वो पहुंचता है कि अपने आप को हाँ, उतना मैं भी यही कह रही हूँ, जैसे भगवान जी बहुत आप से भी लोगों ने करवाना प्रेयर चाह रहे किया होंगे होगा, ना नीलम जी। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत से लोग हैं ना, तो सारे ने किया होगा जिन्हें हम जानते नहीं है, तो सबके मिला के वो प्रेयर काम कर गई। कहने का मतलब ये है, रुक गया वॉर, भगवान जी बच आप भी गए हम। चाह रहे तुम्हें होंगे वो ना ये गिलहरी शब्द। वाली, तुम्हें वो गिलहरी वाला याद है जब हाँ जा रहे थे, है ना? हाँ हाँ हाँ, पता है, गिलहरी वाली, वही तो सुनाई थी स्टोरी। वही गिलहरी हो, मत घबराओ। बहुत अच्छा। यस यस। बहुत। यस, हाँ, तो कितना भी योगदान हमने अपने कैपेसिटी के हिसाब से योगदान देना है, वो इम्पोर्टेंट है। हेमलता जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हो क्या? आपका हैंड रेज है। सबको जय श्री कृष्णा, गुड इवनिंग। जय श्री मैं कृष्ण। ये बोलना चाह रही थी मैम, मैं बहुत टाइम से वॉकिंग करती हूँ, पार्क में ही जाती हूँ, बट इतना ग्रेटिट्यूड नहीं आता था। अब जैसे ही क्लासेस और कर रहे हैं तब से तो इतना ग्रेटिट्यूड आ रहा है कि भगवान कितना अच्छा बनाया आपने, इतने पेड़ पौधे। जैसे मेरे हस्बैंड लेके जाते हैं, हम लोग गाड़ी पे जाते हैं, तो उनको भी थैंक यू कहती हूँ, तो उन्होंने भी आजकल कहते हैं अरे तेरा थैंक यू जाता ही नहीं है, कितना थैंक यू बोलती है। सच में मैम, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपका ग्रुप मिला है तो जैसे मुझे एक परिवार मिला है। ये थैंक यू परिवार है सो मच। बिल्कुल।
बहुत थैंक कुछ यू सीखने हेमलता मिला जी, हम परिवार बनाने के लिए। और बाकी कोई शेयर करना चाहेगा? नहीं तो फिर हम आज का इधर ही वो करते हैं, टाइम हो गया है, टाइम का वो रखते हैं। आज तो फिर भी हमने ज्यादा ही वो ले लिया, तो जल्दी से है ना मैजिक डस्ट करेंगे कि सब लोग है ना एकदम बढ़िया बढ़िया मैजिक ऐसे क्रिएट करते रहे लाइफ में, सबकी लाइफ में खूब सारी खुशियां हो, खूब सारा आनंद हो, सबके घर में ढेर सारा प्यार हो, सबके रिश्ते बहुत मधुर हो, और जैसा कहते हैं ना राजा रानियों वाला जीवन जीना चाहते हैं, जैसा भी सुख सुविधाओं वाला जीवन जीना चाहते हैं, सब अपना वैसा ही जीवन जिए, सब हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, माँ प्रकृति के मजे लेते रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक बार जल्दी से बोल दो, मजा आ गया, मजा आ गया। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। एक बात, अब हम लोग जाने वाले हैं, मुझे प्रमिला जी से कहना है, प्रमिला जी थोड़ा मुस्कुरा दिया करिए। ऑन करके बोलो, आपका ऑन नहीं है। मैं यहाँ मार्केट में बैठती ना, इसके लिए मैं कुछ कर नहीं पा रही थी बैठ के। ओके ओके। आपका क्या शॉप वगैरह है क्या कोई? हाँ, छोटा एक शॉप है, मार्केट के अंदर हूँ ना मैं, तो हाँ, यहाँ कोई बैठ बात बैठ नहीं, सुनती हूँ मैं। मुस्कुराने में कोई वो नहीं है, मुस्कुरा सकते हाँ, हो। कभी कस्टमर आ जाते हैं ना, इसके लिए मुझे फिर वीडियो भी बंद करना पड़ता है। हाँ हाँ, चलेगा चलेगा। हाँ, कोई बातें आवाज बहुत होता है ना यहाँ पे जरा, इसके लिए। चलेगा चलेगा। थैंक यू, गुड डे, मत थैंक यू करो मैम, पूरा दिन, एंजॉय करो। थैंक यू मैम। थैंक यू। बाय बाय थैंक यू बाय बाय एवरीवन। बाय 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 so much.